आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किस गाड़ी में घूमेंगे, किसे वोट देंगे, किसे प्यार करेंगे और किससे नफरत करेंगे, ये सब तो आपका फैसला होता है ना। लेकिन क्या आपने महसूस किया कि धीरे धीरे गैर जरूरी चीजों को भी आप पसंद करने लगे। आपके कार्ट में सामान जुड़ते जा रहे हैं, इसके बावजूद कि वो आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत आम बात है, लेकिन अगर इमोशंस के कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा ही हो तो, मतलब आपकी पसंदगी नापसंदगी कोई और कंट्रोल करने लगे तो, आपके बिहेवियर पर आपसे ज्यादा इंफ्लुएंस उन बड़ी कंपनीज का हो जिनके पास आपका बिहेवियरल डाटा है तो। अश्विनी वैष्णव और राहुल गांधी के बीच संसद परिसर में एक सीन घटा। उस सीन में बात डाटा चोरी की है। वैष्णव डाटा प्रोटेक्शन लॉ की बात करते हैं तो राहुल डाटा चोरी की। What is written about data? Our most valuable asset. This is what the Modi government has done with our data. जनस्तान के इस एपिसोड में जानिए किस डाटा की चोरी की बात थी और उस डाटा चोरी का इंपैक्ट क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। परसाई जी कह गए थे कि इस देश में कुत्ते भी अगर भौंकते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोटोकॉल होता है। लेकिन हमारे लोकतंत्र की आधुनिक त्रासदी देखिए। यहां सवाल पूछा जाता है आम पर और जवाब मिलता है इमली पर, और जवाब देने वाले कई अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं, आपके और हमारे चुने हुए वो प्रतिनिधि हैं जिनके हवाले हम ये मुल्क और उसकी तरक्की छोड़ देते हैं। हाल ही में संसद के गैलरी में एक अनोखा दृश्य दिखा। अश्विनी वैष्णव जी डाटा सुरक्षा पर उपदेश दे रहे थे। उधर से राहुल गांधी आए और बोले जरा साथ बैठिए, डाटा पर दो हाथ हो जाए। बस जैसे ही चर्चा का आमंत्रण मिला, वैष्णव जी ऐसे निकले जैसे स्कूल में सर को देखते ही होमवर्क ना करने वाला बच्चा पिछली खिड़की से भाग जाता है। मंत्री जी बात कर रहे थे डाटा प्रोटेक्शन लॉ की, बड़े भारी भरकम शब्द। ऐसा लगता है जैसे हमारी निजता के चारों तरफ उन्होंने चीन की दीवार खड़ी कर दी। भारत का डेटा बहुत ही सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। लेकिन असलियत यह है कि वो जिस ताले की चाबी दिखा रहे हैं वो उस बक्से का है ही नहीं जिसे लूटा जा रहा है। राहुल ने जिस डाटा की बात की वो आपके आधार कार्ड का नंबर या पैन कार्ड की फोटो नहीं है, वो है आपका बिहेवियरल डाटा। Now let me tell you what is written about data. Our most valuable asset, the thing that is going to transform India in the 21st century, the thing that is going to make us a superpower in the 21st century. This is what the Modi government has done with our data. Number one, we give up control over our digital trade rules. Number two, there is no need for data localization. Number three, free data flow to the United States. Number four, limit on digital tax. Number five, no need to disclose any source code. 20-year फ्री टैक्स हॉलिडे। आपने फेसबुक पर किसी की तस्वीर पर वाह लिखा या गुस्से वाला इमोजी दबाया, किसी राजनीतिक बहस में गाली दी या रात के 2 बजे बिरयानी सर्च की, या आपने किसी खास ब्रांड के जूते को 2 सेकंड से ज्यादा देखा। यह आपका बिहेवियर है, व्यवहार है। यह आपकी आत्मा का डिजिटल अक्स है। आप क्या सोचेंगे, किसे वोट देंगे, आप कब बीमार पड़ेंगे, विदेशी कंपनियों के सर्वर को आपसे पहले ही पता चल जाता है। आप कैसे सोचते हैं, किन शब्दों से चिढ़ते हैं और क्या देखकर आपकी जेब ढीली हो जाती है। मेटा यानी कि फेसबुक और एक्स फॉर्मली ट्विटर को यह सब कुछ पता है। बिहेवियरल डाटा का उपयोग एआई ट्रेनिंग के लिए कैसे होता है, इस पर नेटफ्लिक्स पर एक शानदार डॉक्यूमेंट्री भी मौजूद है, द सोशल डिलेमा, जिसे आप जाकर देख भी सकते हैं। दुनिया कह रही है डाटा इज द न्यू ऑयल। अगर एआई एक इंजन है तो हमारा व्यवहारगत डाटा यानी कि बिहेवियरल डाटा उसका पेट्रोल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप बन गया है। हमारे यहां आबादी सबसे ज्यादा है, इंटरनेट सस्ता है और लोग बेरोजगार भी ज्यादा हैं। हम दिन भर रील देखते हैं, कमेंट करते हैं, झगड़ते हैं, यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो भी रील को प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं। इसी डिजिटल कचरे से निकलता है ट्रेनिंग डाटा। मस्क का ग्रोक हो या जुकरबर्ग का मेटा एआई, ये सब हमारे ही गाली गलौज और प्यार मोहब्बत की बातों से सीखकर इंसान बन रहे हैं। वो हमारे डाटा से सीखकर हमें ही भविष्य में सामान बेचेंगे, बेच भी रहे हैं। मजे की बात देखिए, वैष्णव साहब कहते हैं हमने कानून बना दिया। कौन सा कानून? डीपीडीपी एक्ट 2023। इस कानून में बिहेवियरल डाटा को रोकने का कोई सख्त प्रावधान है नहीं। यह कानून तो कंपनियों को रास्ता देता है कि वो वैध उद्देश्य के नाम पर आपका डाटा इस्तेमाल कर सके। थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे आप कि आपके हाथों में सस्ता इंटरनेट थमाकर आपसे ले क्या लिया गया है। जी हां, आपकी सोच पर कंट्रोल।
जानकारों का मानना है कि भारत का डाटा कानून यूरोपीय जीडीपीआर की तुलना में बेहद कमजोर है और कंपनीज को डाटा माइनिंग के लिए कई चोर दरवाजे दे देता है। इस मामले में चीनी बड़े चालाक निकले। उन्होंने अपनी दीवार ऊंची की, फेसबुक, यूट्यूब को बाहर रखा और अपना टिकटॉक और वीचैट बनाया। बाइडू और सेंस टाइम जैसे एआई विकसित किए और अपने डाटा को सुरक्षित कर लिया। और हम विश्व गुरु बनने के चक्कर में अपने देश का कच्चा माल यानी डाटा कौड़ियों के भाव बाहर भेज रहे हैं। हमारी सरकार कहती है हम डाटा लोकलाइजेशन करेंगे, लेकिन हकीकत में डाटा का प्रोसेस आज भी विदेशी सर्वर्स पर ही हो रहा है। जब राहुल ने इस बिहेवियरल डाटा की बात की तो वैष्णव जी ने आधार और सुरक्षा का ढेला फेंक कर मारा। यह वैसा ही है जैसे कोई पूछे कि भाई रोटी कहां है और जवाब मिले कि हमने गेहूं रखने के लिए लोहे का संदूक बनवा दिया है। अरे भाई, गेहूं तो संदूक में आने से पहले ही खलिहान से चोरी हो गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में जनरेटिव एआई का बाजार 2030 तक 17 बिलियन का होगा, लेकिन सारा इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशी कंपनीज के हाथ में होगा। अंत में परसाई जी की एक और बात याद आती है, भय ही है जो हमें कानून की शरण में ले जाता है, लेकिन अगर कानून ही भयभीत हो तो शरण कहां मिलेगी। वैष्णव जी का भागना इस बात का प्रतीक है कि सरकार के पास डाटा की इस नई लूट का कोई जवाब नहीं है। वो पुराने जमाने के कानूनों से एआई के युग का मुकाबला करना चाहते हैं। भक्त समाज खुश है कि मंत्री जी ने राहुल को जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनकी जेब से केवल पैसा नहीं, उनकी सोच भी चोरी हो रही है। अगली बार जब आप फेसबुक पर किसी को गाली दें तो याद रखिएगा आप किसी एआई को ट्रेनिंग के लिए डाटा दे रहे हैं और आपकी सरकार वो तो बस ढेला लेकर खड़ी है ये दिखाने के लिए कि सब ठीक है। गुरु अंधा है क्योंकि उसे भविष्य नहीं दिख रहा और चेला बहरा क्योंकि उसे अपनी ही लूट की आवाज सुनाई नहीं दे रही। याद रखिएगा, डेटा की इस जंग में हम केवल यूजर्स नहीं, हम प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं जिसका उपभोग विदेशी ताकतें कर रही हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने आस पड़ोस में, दोस्तों यारों में, सगे संबंधियों के बीच वीडियो को फैलाइए ताकि ट्रेनिंग डाटा देते हुए कम से कम उन्हें पता तो हो कि केवल अपनी बातें नहीं लिख रहे हैं बल्कि ट्रेनिंग डाटा भी दे रहे हैं एआई को। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए। शुक्रिया।